मेरे भारत के पीएम साहब श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत की राजधानी सीएम साहब श्री अरविंद केजरीवाल जी को मैं फिर से दोबारा नमस्कार करता हूं। साथियों, मैं सभी को नमस्कार करता हूं। मैं राष्ट्रीय सारथी सेवक संस्था और दिल्ली ड्राइवर हेल्पलाइन का संस्थापक कमल शर्मा फिर से आपसे अपील करता हूं, क्योंकि मेरी पहले वाली वीडियो जो है वो पूर्ण नहीं हो पाई। इसलिए मैं अपने कुछ वाक्यांश हैं जो उन्हें पूरा करना चाहता हूं। तो मैंने उसके अंदर ये बताया कि जैसे हमारी अभिनेत्री रवीना टंडन जी ने महाराष्ट्र में जो हमारा चालक साथी जिसकी हत्या कर दी गई, उसके एवज में हमारी अभिनेत्री रवीना टंडन जी ने जो उनके परिवार को देखते हुए राशि जो मुहैया कराई, लेकिन हमारे भारत की सरकार और दिल्ली की सरकार और अन्य राज्य के सीएम साहब हमारे सारथी भाइयों के लिए क्या कर रहे हैं। अभी मैंने न्यूज़ में देखा कि पंजाब में जो इमरजेंसी सेवा में हमारे कुछ सारथी भाई ड्यूटियों पर गए थे, जो रोडवेज के कर्मचारी थे, उनके अंदर 27 ड्राइवर और कंडक्टर मिलाकर के कोरोना वायरस के उनके अंदर रिपोर्ट जो है पॉजिटिव पाई गई है। तो ऐसे में सरकार हमारा साथियों के लिए क्या करेगी? ऐसे माहौल के अंदर उन बेचारों के जो परिवार हैं वो ऐसी स्थिति के अंदर कैसे अपना गुजारा करेंगे? हम लोग देश के बारे में, देश के नागरिकों के बारे में अपने आंतरिक सिपाही होने का पूरा फ़र्ज़ निभाते हुए जो हम इस कार्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे देश के राजा हैं और हमारे अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें इस बात का अंदाज़ा क्यों नहीं है कि हमारे जो देश के आंतरिक सिपाही, जिन्हें हम ड्राइवर के नाम से जाना जाते हैं या सारथी भाइयों के नाम से जाना जाते हैं, उनके बारे में हमारी सरकार का ध्यान आकर्षित क्यों नहीं हो रहा? तो मैं अपने पीएम साहब और सीएम साहब से गुजारिश करूंगा कि आपने कुछ कर्मचारियों को जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, उन्हें आपने पीएफ निकालने की जो है परमिशन दी कि आप पीएफ निकाल करके ऐसी मंदी के दौर में आप अपना काम चलाइए। तो मैं अपने पीएम और सीएम साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसे माहौल के अंदर हमें बिना ब्याज के बैंकों से लोन देने के लिए आप इस कार्य को पूरा करने की कोशिश करें कि सरकारी बैंक हमें लोन नहीं देता और प्राइवेट बैंक, उनकी जो ब्याज दर है वो इतनी ज़्यादा कि उसके अंदर हम उस ब्याज को देने में सक्षम नहीं होते। लेकिन ऐसे मंदी के दौर के अंदर आपसे गुजारिश है कि हम सारथी भाइयों को बिना ब्याज के लोन मुहैया कराया जाए, जिससे कि इस मंदी के दौर को हम अपने परिवार का, अपनी गाड़ी का कुछ हमारा सहारा लग सके। क्योंकि हमें भी पता है इस वक्त भारत सरकार कैसे माहौल से, किन मुश्किलों से जूझ रही है। मैं एक आपसे और गुजारिश करूंगा कि हमारे जितने सेल्फ ओनर हैं, सिंगल गाड़ी के ओनर्स, जो उनके 5 साल के परमिट हैं, उन्हें आप 8 साल तक के परमिट के लिए अनुमति दें। आपने डीजल की गाड़ी की जो 8 साल तक की वैल्यू रखी है, लेकिन परमिट आपने 5 ही साल का
मुहैया करा रखा है, लेकिन उसे आप 8 साल तक का परमिट देने की परमिशन करें। और जितने हमारे गाड़ियों के चालान जो आए हुए हैं, कुछ वजह के हैं, कुछ बेवजह के हैं, उन चालानों का आप ऐसे मंदी के दौर में माफ़ करने की कृपा करें। आपको भी मालूम है इस वक्त हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं, हमारे परिवार का गुजर बसर नहीं हो रहा, तो वो चालान बेचारे कहाँ से भरेंगे। हमारी गाड़ियों की परमिट रिन्यू, इंश्योरेंस रिन्यू, पासिंग रिन्यू, उन सब चीज़ों के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो चालान कहाँ से भरेंगे। मैं अपने पीएम साहब से और सीएम साहब से ये दोबारा से गुहार करता हूँ कि इस मंदी के दौर में हमारे सारथी भाइयों को, आंतरिक सिपाहियों को आप ऊंचा उठाने की कोशिश करें, जिससे कि उनके परिवार किसी सूरत में आत्महत्या करने पर मजबूर ना हो। आज माहौल ये बना हुआ है कि हमारे कई भाई जो कभी हमारे पास जब फ़ोन आते हैं तो उनके अंदर ये बोला जाता है कि हम तो सर अब आत्महत्या करने के अलावा हमारे पास और कोई जरिया नहीं है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस ड्राइवर समाज को, सारथी समाज को, चालक समाज को बचाने का प्रयत्न करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कई परिवार इसमें शहीद हो जाएं और आने वाले टाइम में जो है हमें उन मुश्किलों का सामना देखना पड़े कि कहीं सड़क पर आकर के हमें आपसे गुहार लगानी पड़े, आपसे गुजारिश करनी पड़े। तो आप इन सब के चलते इन सारथी भाइयों के बारे में सोचें। और जो डीजल के रेट आपने बढ़ाए हैं या एक्साइज ड्यूटी उनके ऊपर आपने बढ़ाई है, तो जो एक्चुअल रेट जो है, जो हमें कच्चे तेल पर जो रेट हमें मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है उन गाड़ी वाले चालक भाइयों के बारे में सोचें कि पहले ही काम नहीं है। अगर रही से कोई इक्की दुक्की किसी भाई के पास बुकिंग आती भी है तो रेट को ज़्यादा देखते हुए उन भाइयों को वो सवारी से वो रेट नहीं मिल पाता है। तो इसके डीजल और पेट्रोल के रेट के बारे में भी आप थोड़ा हमारे पर दया दृष्टि करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय सारथी सेवक संस्था के संस्थापक मैं कमल शर्मा। धन्यवाद।